वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम, खुश आमदीद माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज का मेरा टॉपिक है बावर करने की वजह, रीज़न टू बिलीव। मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी तारीफ़ क्या बयान की गई है, वो तारीफ़ आप तक चंद अल्फाज में पहुँचाऊँगा। उससे पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, kindly appreciate guide me in this field of law, and you can get the services anytime। मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान में बावर करने की वजह, रीज़न टू बिलीव की तारीफ़ क्या बयान की गई है, वजाहत किस तरह की गई है, तो वो मैं आपको चंद अल्फाज में आपके गोश गुजार करूँगा। इल्म हासिल करें, बहुत ज़रूरी है, फ़ायदा मंद इल्म हासिल करना चाहिए। मालूमात जो आपके फ़ायदे में हों, आपके इल्म में इजाफ़ा करें, उनको हासिल करें, कोशिश करें जिस तरह भी हासिल हो सके। 5-7, 2-4 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, आप लोगों तक चंद अल्फाज में कुछ, अगर कोई शख्स फ़ायदा मंद मालूमात पहुँचा रहा है तो उसको ज़रूर सुनें, सब्सक्राइब करें, उसकी हौसला अफजाई करें, लाइक करें, व्यू और शेयर करें। शेयर करने से दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचती हैं, हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो हम अक्सर अल्फाज सुनते हैं, रीज़न टू बिलीव या बावर करने की वजह। उसकी तारीफ़ जो है कानून में, ख़ुसूसन मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, फौजदारी क़वानीन, सिविल प्रोसीजर कोड में किस तरह की गई है। तो इसका मतलब ये मैं आपको बयान करता हूँ कि सही और दुरुस्त हालात का तयन यकीन के साथ कर लेना किसी बात को बावर करने यानी तस्लीम कर लेने के बराबर है। इसको बोलते हैं रीज़न टू बिलीव। सही और दुरुस्त हालात का तयन यकीन के साथ, बिलीव के साथ कर लेना, किसी बात को बावर कर लेने यानी तस्लीम करने के बराबर है। रीज़न यानी वजह, बिलीव बावर करना, यकीन करना, उस किसी वजह से किसी चीज़ का यकीन कर लेना, उसको दुरुस्त तस्लीम करना या उसको तस्लीम करना रीज़न टू बिलीव कहलाता है। ताहम तस्लीम किया जाना या मान लिया जाना किसी जवाज़ या वजह से होता है, रीज़न से होता है ना, कि उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, उसकी कोई वजह होगी, जवाज़ होगा उसका कुछ, वो होता है रीज़न। और जो आप यकीन करते हैं, तस्लीम करते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बिलीफ। तो हुआ रीज़न टू बिलीव। और यही जवाब और वजह बावर करने की वजह कहलाता है। बावर करने का लफ्ज़ यानी शुबा से ज़्यादा ताकतवर है, ठोस है। किसी शख्स का किसी हकीकत को बावर कर लेने का दावा सिर्फ इस सूरत में तस्लीम होगा जब इसको इसकी माकूल वजह का इल्म होगा या उसके पास कोई जवाज़ होगा कि उसने इस वजह से इस चीज़ को तस्लीम किया है, बावर किया है। रीज़न टू बिलीव फॉर दैट थिंग। बसूरत दीगर ऐसा बावर करना तस्लीम नहीं किया जाएगा। बग़ैर वजह के, बग़ैर सबूत के, बग़ैर रीज़न के आप बताएं ये है जी, ठीक है जी, इस तरह नहीं, वो तस्लीम कोई नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रूफ, सबूत नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, वजह नहीं बताएंगे। एक पुलिस ऑफिसर ये कहेगा कि वो इस नतीजा पर पहुंचा है कि मुल्ज़म बेगुनाह है, अदालत इस हकीकत को तस्लीम उस वक़्त तक नहीं करेगी जब तक किसी इसके पीछे कुछ
ٹھوس ثبوت نہ ہو، حقائق و شاہد نہ ہو، صرف پولیس آفیسر کے کہنے پہ کہ یہ بے گناہ ہے تو کیا عدالت اس کو چھوڑ دے گی؟ نہیں، تو ساری پوری تحقیقات ہوں گی، اس نے ایسا کیوں کہا ہے، اس نے ایسا یقین کے ساتھ کیوں کہا ہے، باور ریزن ٹو بلیو کے زمرے میں آتا ہے۔ گویا کسی بات کا یقین کرنا یا ایسے باور کر لینا ٹھوس دلیل یا معقول جواز کے ساتھ ہونا یا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وہ شخص بے گناہ ہے، عدالت اکثر اگر اس کو یا کوئی شخص اس کو مانتا ہے تو کسی وجہ سے مانے گا، کسی ریزن سے مانے گا، باور کرے گا، اس کو تسلیم کرے گا اس کو، اور وہ وجہ اس سے ضرور پوچھے گا، دیکھے گا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے بھئی، آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے جب کہ اس نے جرم کیا ہے یا جرم کی ذات میں آ رہا ہے وہ، یا اس پہ جرم ٹھونسا گیا ہے تو وہ اس نے وجہ بھی بتائیں کس وجہ سے وہ مجرم قرار دیا جا رہا ہے یا بے گناہ قرار دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ ہو، ریزن ٹو بلیو کے زمرے میں اس کو بیان کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ وجہ ہے، اس لیے میں نے اپنے یقین اور اپنے اعتماد کو ساتھ کہا ہے۔ گویا کسی بات کا یقین کرنا یا ایسے باور کر لینا یا یقین کر لینا نہیں کہا جا سکتا، ایسی رائے قائم کرنے کے لیے یا اس سے قبل ضروری ہے کہ اس کے قائم کرنے کے لیے سالڈ پروف، ایویڈنس، ریزن ہونی چاہیے، یعنی ٹھوس دلیل ہو، ثبوت یا جواز ہو۔ تو یہ مجموعہ تعزیرات پاکستان ریزن ٹو بلیو کی وضاحت اس انداز میں کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز سے بلیو کیا ہے، تسلیم کیا ہے کس چیز کو، کس جواز پہ کیا ہے، وہ جواز ٹھوس ثبوت یا شہادت یا ایویڈنس، ریزن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔